Incredible SI News। देखे तो जावेद खान को, चलिए इनसे बात करते हैं। ये किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया यूनिवर्सिटी में? आपका नाम? निकिता दुबे। अच्छा, ये किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है? जैसे यहाँ पे आज वुमेन्स डे है, जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पर, तो इसी के स्तर पर यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि हमारे वर्तमान और भूतकाल में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण या अभी भी जो हो रहे शोषण, इतना उनके साथ हुआ शोषण अत्याचार, उसी के लिए हम लोग ने यहाँ पर एक कार्यक्रम, क्योंकि हर फील्ड में नहीं है आगे, क्योंकि हम आज भी कहीं ना कहीं गांव में देखते हैं तो हाँ बिल्कुल चला रही हूँ। ये सही बात है, परिवार ये तो सही बात है, मतलब आगे लड़कियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन क्या है कि समाज को अपने सोच को अभी भी कुछ लोगों को अपने समाज में अपनी सोच को परिवर्तन करने की जरूरत है। आज सबसे पहले कि अगर आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तो वे समाज आगे नहीं विकसित नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ है हाँ। हमारी सोच तो बिल्कुल यही कहेगी कि अब लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। और काफी बड़ी भी हैं लड़कियां, ऐसा नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि लड़कियां बड़ी नहीं है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो उतना अभी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा और विकास करने की आवश्यकता है। और सबसे पहले अपने विचारों को, लोगों को सबसे पहले अपने विचारों को, सबसे ज्यादा तो डेवलपमेंट स्टडीज एजुकेशन की फील्ड में जरूरी है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे आप तो अधिकतर लड़कियां मतलब एजुकेशन नहीं मिल रही है उनको, नहीं विकसित हैं, आज भी उसी घर बार में रह रहे हैं, बाल विवाह कर दिया जा रहा है आज के समय में भी। उसके जिम्मेदार वो परिवार हैं जो अपने बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन पे विश्वास नहीं दिखा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हर किसी को अपनी बेटी पे दृढ़ विश्वास हो कि उनकी बेटी ना कभी गलत करेगी ना कभी गलत होने देगी। आपका नाम? निकिता दुबे। SI न्यूज गोरखपुर से जावेद खान की खास। लेकिन उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम उस देश से आते हैं, देश, लेकिन फिर भी कई महिलाएं आज भी रहती हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी वो आर्थिक रूप से पुरुषों पे निर्भर है, क्योंकि उतनी शिक्षित नहीं है कि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने आती है, आज जैसे बेटियों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी थी और एक एक चीज उन्हें उसमें दर्शाई कि कैसे बेटियों को ये तो बोला जाता है कि तुम हर चीज के लिए आजाद हो, लेकिन साथ में एक टैग लगा दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। तो हमें ये समझना होगा, पहले तो हमें शिक्षित होना होगा, क्योंकि आज अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो पाएंगे। और दूसरी चीज, जो लिंग भेदभाव है जो आज भी हमारी सोसाइटी में देखा जाता है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, कि अगर घर में एक बेटा और बेटी होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं, अगर उन पे कुछ आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि बेटे को तो अच्छी शिक्षा दें या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन बेटियों को छोटे मोटे स्कूल में या 10th तक की पढ़ाई के बाद वो सोचते हैं कि इनको घर के काम सिखाया जाए और इनकी शादी कर दी जाए। तो घूम फिर के हर चीज उसी पे आती है कि आप शिक्षित होइए, आत्मनिर्भर बनिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस वजह से जितने भी हर
प्रदेश में महिलाओं की संख्या कम हो रही थी, उसकी वजह से महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है और साथ में उनका शिक्षा का स्तर भी बेहतर हुआ है। ऐसे ही सरकार की एक और योजना है सुकन्या योजना, जिसके अंतर्गत बच्चियों के जन्म से जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेती उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है और शिक्षा भी मुफ्त में दी जाती है। कुछ सरकार के स्कूल हैं जैसे कस्तूरबा स्कूल, जहां पे बच्चों को पढ़ाई प्लस। आज महिला दिवस पे आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को आज के दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का दिन महिलाओं के संघर्ष, योगदान और उपलब्धि को समर्पित है। महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। वो माँ, बेटी, बहन, पत्नी और दोस्त के रूप में अलग अलग कार्य करती हैं और समाज में को मजबूत बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज का ये प्रोग्राम, आज बहुत सी जगह महिला दिवस का प्रोग्राम है। अभी मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ, इसके बाद मेरा जुडिशरी में प्रोग्राम है, उसके बाद कस्तूरबा में है, फिर जीरी गोइंका में है, फिर भाजपा का भी एक प्रोग्राम है, फिर बुद्धा इंस्टीट्यूट में जाना है। तो आज महिला दिवस पे बहुत से कार्यक्रम है। मैं चारू चौधरी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, यूपी गवर्नमेंट। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना? जी, दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय की हीरक जयंती समारोह के अंतर्गत आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। इस बार की यूएन थीम फॉर ऑल गर्ल्स एंड ऑल विमेन राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट है, जिसके तहत हमने अनेक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। परंतु आज गुआ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी विमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर गुआ हॉल में प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम हमारा हुआ है, जिसमें हमारी छात्राओं ने बहुत ही विविध तरह की प्रस्तुतियां की हैं। नारी के जीवन से संबंधित बहुत से चुनौतियों, पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने एक चीज जो कही वो मुझे सबसे अच्छी लगी, उसमें उन्होंने कहा है कि अभी बराबरी तो नहीं है, अभी तो हिस्सेदारी ही की बात हम लोग कर रहे हैं, परंतु अंत में जाके इक्वालिटी बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा संघर्ष है। उसके लिए हम निरंतर, हमको प्रयास करना पड़ेगा, बहुत सी चुनौतियां आगे आएंगी। अंत में एक मैं चीज कहना चाहूंगी, एक आप लोगों से बताना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय में भी कई विभागों में इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हैं और सब महिलाओं से संबंधित विभिन्न आयामों पे उनके या तो संगोष्ठियां हैं या चर्चाएं हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे महिलाएं और पुरुष बराबर एक तरह से काम कर रहे हैं कि जिससे विमेन्स इक्वालिटी इंश्योर हो सके और जेंडर डिस्पैरिटी जो है हम हटा सकें। हमारे यहाँ बहुत से प्रोग्राम इस पे समर्पित हैं। आज हमारी जो है विश्वविद्यालय की कुलपति भी, उसमें भी वो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लखनऊ में उनको गवर्नर के साथ मनाना है। बहुत सारे प्रोग्राम पूरे जगह हम लोगों के हैं, बिछे हुए हैं पूरे कैंपस पे। फिर अंत में सबको मैं कहना चाहूंगी, एक बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, सारी महिलाओं एवं पुरुषों को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इस अवसर पर, क्योंकि पुरुषों के बिना नारियों का उत्थान भी संभव नहीं है। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर नंदिता सिंह, मैं इस एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसके अंतर्गत ये प्रोग्राम रखा गया है।